नगर निगम चुनाव झारखंड में हो रहे हैं और लगातार उसके परिणाम हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन एक नगर निगम है जो कि बहुत हॉट है, नगर निगम धनबाद नगर निगम। वहां पर अभी परिणाम आना शेष है, मतों की गिनती हो रही है और चौथे राउंड की गिनती हो गई है। अगर हम पहले 3 राउंड की बात करें तो 3 राउंड के बाद संजीव सिंह जो हैं वो 11,991 वोटों से लीड कर रहे थे, लेकिन अभी जो है चौथे राउंड की गिनती हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है ये बताएंगे। हमारे साथ धनबाद से अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो बताइए, चौथे राउंड के लिए क्या अपडेट है? चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है और अभी जिस तरह से चौथे राउंड की गिनती के बाद अनाउंस किया गया है मतगणना स्थल से, वहां से संजीव सिंह जो है एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार संजीव सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। फर्स्ट राउंड में भी बढ़त थे, सेकेंड राउंड में भी संजीव सिंह का बढ़त था, थर्ड राउंड में भी था और अब जो है फोर्थ राउंड में भी संजीव सिंह का बढ़त है। संजीव सिंह अभी फिलहाल 16,500 वोट से जो है बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं दूसरे राउंड पर पूर्व मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल है। तीसरे राउंड में अभी भी जो है भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार है और चौथे में जो है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम है। तो अभी काफी यहाँ पे भी अभी गहमागहमी है और कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी मात्र चौथा राउंड का ही परिणाम आया है। अभी कुल जो 11 राउंड है और चौथे राउंड का परिणाम अभी आया है। तो अभी 6 राउंड 7 राउंड की गिनती अभी बाकी है, तो उसके बाद ही परिणाम समझ में आएगा कि किसके सर जो है ताज होता है, कौन धीरे धीरे आगे जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से लगातार संजीव सिंह आगे बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों में अभी संजीव सिंह का जो टेंट बना है वहाँ लोगों की जो है भीड़ अभी देखी जा रही है। लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि संजीव सिंह जिस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं, ये बढ़त जारी रहेगा। वहीं जो और भी प्रत्याशी है चंद्रशेखर अग्रवाल है, उनके जो लोग हैं उनका ये मानना था कि नहीं, ये फर्स्ट राउंड में ये बढ़त था और धीरे धीरे जो है ये बढ़त कम होगा और चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में ये जाएगा। वहीं भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार थे, उनका जो आरोप कहना था कि नहीं, संजीव जो हमारा है वो धीरे धीरे हमारे पक्ष में हो जाएगी। ये अभी देखना होगा कि जब तक ये गिनती ये पूरी नहीं होता है तो हो जाती है तब तक। लेकिन धनबाद जिस तरह से और जगहों झारखंड में कई जगह चुनाव हुए थे नगर निकाय के, और वहां पर चुनाव परिणाम लगभग आ चुके हैं और यहाँ धनबाद में अभी भी जो है चुनाव परिणाम में काफी वेट करना होगा। अभी मात्र चौथे राउंड की ही गिनती हुई है और 8 बजे तक जैसा कि गिनती समाप्त होने का होता है, तो अभी माना यह जा रहा है कि आज भी जो है ये पूरी गिनती समाप्त नहीं हो पाएगी और इसके लिए कल का इंतजार करना होगा। अब कल ही पता चल पाएगा कि धनबाद में मेयर कौन होंगे। ऐसे वार्ड पार्षद की अगर बात करें तो कई वार्ड पार्षद की जो है वो रिजल्ट आ चुकी है और उन्हें जो जीत घोषित कर दिया जा चुका है, उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। मतगणना स्थल से कई वार्ड पार्षद के जो प्रत्याशी थे वो सर्टिफिकेट लेके बाहर आ रहे हैं। लगभग 20 से 25 जो वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं वो जीत घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन अभी मुख्य जो मेयर पद का चुनाव है, ये मुख्य रूप से लोग इसे देख रहे हैं और देखना होगा कि कब तक जो है मेयर प्रत्याशी का जो चुनाव परिणाम सामने आता है, इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जो मतगणना स्थल है यहाँ पर भी लोग जुटे हुए हैं। और सुरक्षा का बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जो वरीय अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वरीय अधिकारी यहाँ मौजूद भी है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अब देखना होगा कि रात तक अगर मेयर प्रत्याशी का जो मतगणना समाप्त नहीं होता है तो कल कहीं ना कहीं कल ये गिनती पूरी होगी और कल जो है पता चलेगा कि धनबाद का मेयर कौन होगा। जी हाँ अनिल, आप अलग अलग कैंप में गए, आपने संजीव सिंह से भी बात की, आप जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के भी कैंप में गए, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो शमशेर आलम हैं वहां भी उनके कैंप में गए, आपने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजीव अग्रवाल से भी बातचीत की है, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया भी। क्या मूड है कैंप में? कितना विश्वास? देखिए, जब चुनाव होता है और परिणाम वोटों की गिनती हो रही होती है उस वक्त तो ये कहा तो जाता है कि हाँ हम वापसी करेंगे। जो अलग अलग कैंप हैं वहाँ मूड कैसा है? समर्थक कितने उत्साहित हैं और समर्थकों को कितना विश्वास है, संजीव सिंह के समर्थकों को कितना विश्वास है कि ये चुनाव जीत रहे हैं, या जो बाकी समर्थित प्रत्याशी हैं उनको कितना विश्वास है कि उनके जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो वापसी कर सकते हैं?
लगता है अनिल तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। वैसे जब अनिल ने अलग अलग कैंप में जाकर बातचीत की थी तो सभी प्रत्याशी जो है संजीव सिंह ने जनता का आभार जताया था और उनको विश्वास दिखता है कि वो इस लीड को बरकरार रखेंगे। तीसरे राउंड के बाद ये बातचीत हुई थी। और इसके अलावा जो चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थक थे उनको भी विश्वास था कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, चूंकि अभी कई राउंड बाकी हैं, तो वहाँ पर चंद्रशेखर अग्रवाल की जो है वापसी हो सकती है। उन्होंने पास्ट के कुछ चुनावों के उदाहरण भी दिए कि ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है। जबकि शमशेर आलम जो कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के कैंप में जब गए अनिल, तो वहाँ जो उनके समर्थक थे उनको भी विश्वास था कि अभी वक्त काफ़ी बचा हुआ है, वापसी हो सकती है। तो संजीव अग्रवाल जो कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी कहा कि उम्मीद है कि चमत्कार होगा। तो क्या चमत्कार होगा या संजीव सिंह जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से बढ़ते रहेंगे? जो बढ़त उनके पास है, क्या ये बढ़त बनी रहेगी? क्या वो इस बढ़त को कंसोलिडेट करेंगे? हाँ, अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप अलग अलग कैंप में गए, संजीव सिंह से भी आपने बातचीत की और जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के कैंप में भी आप गए। देखिए, जो पिछड़ रहे होते हैं वो कहते हैं वापसी करेंगे, जो आगे चल रहे होते हैं वो कहते हैं कि वो इसी तरह से आगे रहेंगे। लेकिन जो कैंप का मूड है, समर्थकों का उत्साह है, वो कैसा दिख रहा है अलग अलग कैंप में? जी बिल्कुल, जिस तरह से संजीव सिंह जो है बढ़त बनाए हुए हैं, निश्चित तौर पर संजीव सिंह का जो कैंप है, जो उनके टेंट बनाया गया है, जो कार्यालय बनाया गया है, उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीच में जो समर्थक उनके हैं नारेबाजी कर रहे हैं, संजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो समर्थकों का वहां पर धीरे धीरे हुजूम भी अब बढ़ता जा रहा है और संजय सिंह का जो कैंप है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो बाकी लोगों का कैंप है वो धीरे धीरे लोग मायूस हो रहे हैं कि जो हिम्मत है वो नहीं हार रहे हैं, वो जो उत्साह बहुत जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो भरोसा जताए हुए हैं। हमने संजीव सिंह से बात किया, उन्होंने कहा कि जो पब्लिक का फैसला होगा, जो जनता का फैसला होगा मान्य होगा। और जीत पर अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी गिनती बाकी है, अभी उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। ऐसे हमने उसके बाद चंद्रशेखर अग्रवाल का जो कैंप है वहां हमने जो उनके समर्थक हैं उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट राउंड में होता है कभी कभी कि किसी एक का बढ़त जाता है, लेकिन जो अंततः जब लास्ट तक गिनती होती है तब परिणाम सामने आता है और लास्ट तक हम जो है जरूर निकल के सामने आएंगे और हमारी जीत होगी। वहीं जो है जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजय कुमार हैं वो भी वहां मिले। उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्वास जताया है कि अभी हिम्मत हम नहीं हार रहे हैं और अभी जब तक मतगणना होगी तब तक यहाँ हम रहेंगे और निश्चित तौर पर हम जो है जीत दर्ज करेंगे। शमशेर आलम तो वहां नहीं थे, शमशेर आलम जो कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन जिलाध्यक्ष वहां थे कांग्रेस के। उन्होंने कहा है कि जो हमारी अभी वेट करना होगा, अभी कुछ भी ये नहीं कहा जाता, जीत हार का फैसला अभी नहीं हुआ है। जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो है अभी ये कहना काफी मुश्किल है और हम लोग वेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी कई बूथ खोलने बाकी हैं, अगर वहां से अगर बूथ खुलेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे होंगे। तो सभी लोगों ने भरोसा जताया है, लेकिन अभी भी जो कैंप का स्थल देखा जा रहा है कि वहां पर जो है लोगों का उत्साह जरूर, जो सपोर्टर है, जो उसके समर्थक है, निश्चित तौर पर उत्साह कम हुआ है कहीं ना कहीं और जो है भीड़ काफी वहां से कम होती दिख रही है। बता दें खासतौर पर जो कांग्रेस के जिला संतोष सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि भीतरघात की संभावना भी उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कुछ इधर उधर चल गए थे, निश्चित तौर पर उनका जो है हम लोग उसकी नजर बनाए हुए हैं और उस कार्रवाई की भी बात कही है कि जो इधर उधर गए हैं और जो भाजपा का दूसरे पार्टी का स्लीपर सेल का काम किया है निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अभी वही काउंटिंग हॉल की बात करें तो धीरे धीरे देखिए पार्षद का जो है यहाँ से घोषणा की जा रही है। जो पार्षद जो निकल रहे हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और काउंटिंग हॉल से पार्षद को सर्टिफिकेट देने के बाद उसके समर्थक जो हैं उन्हें माला पहनाकर उन्हें हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अभी गामा-गामी है काउंटिंग हॉल में और लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से दिन अब ढलता जाएगा, पार्षद के जो प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक है वो धीरे धीरे भीड़ खड़ी होता जाएगा। खासतौर पर मेयर का जो समर्थक है वो उनका भीड़ रहेगा। लेकिन खासतौर पर अभी जो है संजय सिंह जिस तरह से चौथे राउंड में
16,600 के आसपास की लीड बनाए हुए हैं और लगातार लीड बनाए हुए चौथे अभी तक शुरू से 1 से लेकर के 4 राउंड तक अभी तक हुआ है। चारों राउंड में संजीव सिंह ने जिस तरह से बढ़त बनाया हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक लोगों में उत्साह है संजीव सिंह के कैंप में कि कहीं ना कहीं संजीव सिंह विजय होंगे और अभी से जो है उसकी तैयारी उन्होंने करनी शुरू कर दी है। जी अजय अनिल, आप भी नजर बनाए रखिए, आगे जैसे जैसे गिनती होगी अलग अलग राउंड के परिणाम सामने आएंगे वो आप हम तक पहुंचाते रहिए। हम बने हुए हैं धनबाद में, जो कुछ भी होगा मेयर चुनाव में जैसे जैसे जो है ट्रेंड हमें मिलते जाएंगे वो हम आप तक बताते जाएंगे जब तक कि अंतिम परिणाम नहीं आ जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और उस 4 राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह 16,620 वोटों से आगे हैं। अब तक उनको 54,076 वोट मिले हैं, जबकि चंद्रशेखर अग्रवाल को 37,456 वोट मिले हैं। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर अग्रवाल, जबकि राष्ट्रीय दलों के समर्थित प्रत्याशी तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। बीजेपी के संजीव अग्रवाल को 29,644 और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम को 28,727 वोट मिले हैं। तो लगातार संजीव सिंह जो है वो 4 राउंड में अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। आगे क्या ट्रेंड रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ, क्योंकि हम धनबाद में जो भी पल पल की खबर आपको देखते रहेंगे, बताते रहेंगे। जैसे जैसे मतों की गिनती होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे है और कौन बनेगा धनबाद नगर निगम का मेयर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।